अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो में आज हम आपको मिलवा रहे हैं। आमतौर पर हम सोसाइटी की जब बात करते हैं और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो उस जेंडर में हमारी सबसे जो हमारा महरूम और पिसा हुआ तबका है जिनके अभी राइट्स की भी बात चल रही है तो वो ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर के वाले से और ट्रांसजेंडर हमारे इधर हाँ मांगते हुए भी नज़र आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल भी हैं और इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ट्रांसजेंडर हैं जिसमें शहजादी, सोनिया और साइमा हैं। इनसे हम आपकी मुलाकात देखो सोचो में करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शहजादी साहिबा ये बताइए कि अभी जो लॉकडाउन लगा है उसके बाद क्या सूरत हाल बनी है? अमूमन आप आती हैं इधर और यहाँ पर आप मांगते हैं और क्या लोगों का आपके साथ रवैया होता है और अब लॉकडाउन में क्या है? रवैया ऐसे होता है कि लोग हम मांगने के लिए आती हैं, हमें कहती हैं आप पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। जो हमें 10 देते थे वो भी नहीं दे रहे हमें। हम इतने परेशान हैं, हमें घर में राशन भी नहीं है। हमारे 2 बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग भी वो एक आँखों से नबीने हैं और एक ही हाथ नहीं है, वो भी हमारे घर में। हम इतने भूखे मर रहे हैं, किसी ने राशन नहीं दिया। कल मेरे इधर से मांग रही थी, 2 लड़के गुजरे हैं, मेरा पर्स भी छीन के ले गए, मेरा मोबाइल भी साथ ले गए। ये सब लोगों से पूछ सकते हो, इस सब से पूछ। तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं रिपोर्ट करवाई है, थाने भी गए, उन्होंने भी किसी ने भी नहीं सुने। हमारे थाने में गई थी आप? हम ये खन्ना पुल में गई थी। तो क्या आपके बैग में था क्या क्या? मेरे मोबाइल में हम दोनों के पैसे थे। कितने पैसे जो हमने मांगे थे 700 800 मांगा था। सुबह से हम 7 बजे के आए थे। मोबाइल थे हम दोनों के, मकान की चाबी थी वो भी साथ ले गए हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो कोरोना है इसकी वजह से क्या मुश्किलात पेश आई हैं और मांगने में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है। हमें अपने नज़दीक नहीं लगने दे रहा, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। हम इतने परेशान हैं तो हमें कोई हुकूमत की तरफ से, किसी की तरफ से हमें कोई फ़ोन नहीं दे रहा। अच्छा शहजादी ये बताएं जी कि अब तो कोरोना है, फिर लॉकडाउन है जी, इससे पहले जो है जी आप इससे पहले भी मांगने का काम करती थी या आप नहीं, हम फंक्शन करती थी, सब कुछ करती थी, हम मांगने नहीं थी। अच्छा अभी हम परेशान हो के घर से भूखे मर के आप अपने इधर आए हैं। मांगने के लिए हम निकले हुए, हम पहले मांगते नहीं थे, हम अपने फंक्शन करके अपने पेट पाल सकते थे। तो अभी हमारे गुरु बुजुर्ग हैं वो भी घर में बैठी हैं, ज़ाहिर बात है हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, हम कहाँ से जाएं, क्या करें? रमजान में आमतौर पर लोग जो हैं रमजान में देखा गया कि आमतौर पर लोग खैरात ज्यादा करते हैं जी। तो अभी रमजान तो शुरू हुए 10-11 दिन हुए हैं जी। इससे पहले कोरोना की सूरत हाल तो काफी दिनों से चल रही है लॉकडाउन की। जी जी। तो आप बताएं कि हमारे से फोटो कापियाँ ले जाते हैं, आपको राशन देंगे। हमारे घर में एक भला हो भाई का, वो हमें राशन दे के गया है जो हम खा रहे हैं। किसी ने राशन का नहीं पूछा, किसी से हमें पूछा नहीं। हमारे मकान मालिक हमें पैसे मांग रहे हैं, कहते हैं किराया मांग रहे हैं। के लिए बहुत मुश्किलात हैं। सोनिया कुछ आप बताइएगा। सोनिया बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। अब आप ही बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, पहले भी ऐसे इतना मुश्किल गुजारा होता था तो अब तो और भी ज़्यादा है। लोग तो कहते हैं तो थोड़ा दूर दूर हट के खड़े हो जाओ, देते नहीं है, क्या करें? मालिक मकान किराया मांगते हैं रोज़। लोगों से और हुकूमत से क्या कहेंगे इस मौके पर? हम कहेंगे हमारी बस हमदाद करें और कुछ हमारी हेल्प करें। हम भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। आपको जाने इंसान अच्छा लोग इंसान समझते ही नहीं है हमें। अब तो सोनिया ज़्यादातर ये होने लगा है कि आप लोगों को तस्लीम किया जाने लगा है तो लेकिन उसके बावजूद भी अवाम में किस तरह का रवैया पाया जाता है? बस ये आप ही ये किताबों की बातें हैं, तस्लीम करना ये बस फर्जी बातें हैं और कुछ नहीं है। हम साथ तामद नहीं कर रही हैं आप ही हमारे साथ। अवाम हमें कहती है 10 कदम हमारे से दूर रहे। अच्छा आप बताओ कुछ। मैं क्या बताऊं बाजी, बस जो जानने वाले हैं उसको देते हैं, हमें कुछ देते भी नहीं है। जो जानने वाले उसको देते हैं। इमरान का कह रहे हैं ये 12,000 दूंगा, ये किराए दो, ये ना दो। हमारे मालिक मकान मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अब ये बताएं कि लोग फंक्शन नहीं कर रहे जिस तरह से फंक्शन जाते थे। कोई फंक्शन नहीं कर रहे, फंक्शन ही नहीं कर रहे। हम परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। कमा लो, ये कर लो। मैंने कहा अल्लाह से डरो, हमें कोई भी नहीं देता। दूर नजदीक करो, ये करो वो करो, बातें बनाते हैं हमारे। अच्छा ये बताओ कि अब आपको हुकूमत से ये तवक्को है कि अब ये कानून साजी करेगी और आपको भी जाहिर है अल्लाह ताला ने पैदा किया है और आप लोगों को आपके हकूक दिए जाएं तालीम में, सेहत में,
जिस तरह से मुल्क का दूसरा शहरी है उस तरह से आपका भी दर्जा हो। आपको ये लगता है कि इस हुकूमत में हो जाएगा इंसाफ? इस हुकूमत में हमारा कुछ भी नहीं होगा अभी जी। जब से ये आए हम नीचे नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं गए हैं। पहले अल्लाह का शुक्र था हम अपना पेट पाल सकते थे, अभी हमारा पेट भी नहीं पाल रहे हैं। अभी हम इतने परेशान हैं जी। बहुत ये इंसाफ नहीं कर रहा, ठीक है ना। जो जाने वाले हैं उनको पैसे दे रहे हैं, जो जाने वाले हैं उसको पैसे नहीं दे रहे, राशन भी नहीं दे रहे। जी, राशन जी। भी मौजूद पड़ा है, नहीं दे जी रहे। बहुत आपका वोट बना हुआ है जी बना हुआ है। ख्वाजा सलाम दिया था इस इलाके में? हमने पीपल पार्टी को दिया था। अच्छा, पीपल पार्टी वैसे इस इलाके तो उधर खन्ना पुल का वो हमें जानने वाला नहीं है। वो जानने वाला जो तो आपने पीपल्स पार्टी को क्यों दिया जब हमें आपको वो पता अभी वो हमारे लिए बहुत अच्छी, हमें 4000 महीने का अभी भी हमें दे रही है बेनजीर वाले। अभी भी कितने अरसे से मर गई है ना, वो भी अभी भी हमें दे रही है। तो उसी बेनजीर प्रोग्राम में एहसास प्रोग्राम अब आया है, उन्होंने कहा है कि 12,000 देंगे, तो वो नहीं मिला? नहीं मिला हमें, किसी से मिला। आपने 81-71 पे दर्ज करवाया अपने जी नाम? बिल्कुल करवाया, कोई मैसेज करवाया, कुछ भी नहीं मिला हमें। अच्छा चलें ठीक है, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। अभी ये कल मेरा पर्स में से मेरा मोबाइल भी ले गए, मेरा पैसे भी ले गए हम दोनों के। तो मोटरसाइकिल वाले 2 लड़के गुजरे में चलें, ये एक बहुत आपका बहुत शुक्रिया जी। हमने इस वक्त बात की है, आप जानते हैं कि हमारे माशरे का महरूम तबका है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने देखा कि शहजादी और सोनिया ने मास्क भी लगाए हुए हैं, सेंसिटाइज हैं, इन्हें पता है कि कोरोना है और कोरोना से हमें कैसे बचना है। कोरोना से पहले मुख्तलिफ जो फंक्शंस हो रहे थे, इनकी परफॉर्मेंस से इनको कुछ ना कुछ मिल जाता था और ये अपना पेट भरते थे। अब ये मजबूर हो गए हैं कि कोरोना के बाद ये यहाँ आएँ और मांगे। यहाँ पर एक तो लोगों का रवैया इनके साथ अच्छा नहीं है, मज़े का खेज़ होता है, और दूसरा जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनका बैग भी छीन के ले गए और वहाँ पर पुलिस में भी इनकी बात नहीं सुनी गई। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए। इनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह से हम कहते हैं कि एक इज़्ज़तदार शहरी के साथ किया जाता है। और उम्मीद है अभी आने वाले दिनों में कुछ लेजिस्लेशन हुई है, वोट का हक भी दिया गया है, शनाख्ती कार्ड भी बने हैं। अब इनका मज़ीद भी आगे मौजूदा हुकूमत भी इसके हवाले से काम कर रही है। उम्मीद है कि ये काम भरपूर होगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा। देखो सोचो से अल्लाह निगहबान।